नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और इन 2 सालों के दौरान बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आज तक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी दे, लेकिन पार्टी है कि उनका नाम भी नहीं ले रही है। ऐसे में वे अब अपना दर्द सार्वजनिक रूप से बयान भी कर देते हैं। दरअसल 2023 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भाजपा जीती। यह भाजपा पार्टी के लिए खुशी की बात रही, लेकिन कुछ नेता जो खुद को बहुत बड़ा नेता पार्टी में समझते थे, उन नेताओं को जनता ने जमीन दिखा दी, चुनाव हरा दिए। और चुनाव हराने के बाद जो नेता बहुत बड़े पदों पर पहले रहे और सोचते थे कि सत्ता आने के बाद वे शीर्ष रहेंगे, उनका आज पार्टी में क्या स्थान है इसे लेकर रोजाना चर्चा होती है। और इन चर्चाओं के बीच उन नेताओं के फोटो बयान कई बार देखने को मिलते हैं जिनमें उनकी निराशा भी झलकती है और वे इंतजार कर रहे हैं कि कहीं तो पार्टी उन्हें जिम्मेदारी दे, ताकि कम से कम चुनाव हारने के बाद उन्हें ऐसा तो नहीं लगे कि वे बिल्कुल मुख्य धारा से बाहर हो गए। वसुंधरा राजे चुनाव जीत गई लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनी, उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन पार्टी में वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दी गई। ऐसे में पार्टी के मंचों पर पूर्व मुख्यमंत्री के नाते हो या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी की इस नाते हो, उनकी मौजूदगी रहती है। उनके तेवर भी यदा कदा देखने को मिलते हैं, जैसे पिछले दिनों प्रधानमंत्री की राजस्थान यात्रा के दौरान देखने को मिले। लेकिन दो नाम और हैं राजस्थान भाजपा के, जिन नामों को लेकर यदा कदा लोगों में चर्चा होती है, राजनीतिक चर्चा होती है। और चर्चा यह होती है कि आखिरकार इन दोनों नेताओं का अब क्या भविष्य रहने वाला है। और ये दोनों नेता हैं, पहले नंबर पर राजेंद्र राठौड़ और दूसरे नंबर पर है सतीश पूनिया। अब ये दोनों नेताओं की बात इसलिए कर रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ की तूती भाजपा में कितनी बोलती थी, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। सरकार भले ही भैरव सिंह शेखावत चला रहे हों, सरकार भले ही वसुंधरा राजे चला रही हो, या पार्टी संगठन कोई भी चला रहा हो, सरकार चली जाए, भाजपा विपक्ष में हो, लेकिन राजेंद्र राठौड़ की आवाज सदन से सड़क तक भाजपा की आवाज बनी हुई रहती थी। लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव और उस चुनाव में उनका तारानगर जाना, अपनी परंपरागत चूरू सीट छोड़कर, हालांकि तारानगर से एक बार वे विधायक रहे थे, लेकिन इस बार शायद गणित उनके साथ नहीं था या किस्मत दगा दे गई। और इस किस्मत ने जो दगा दिया, राजेंद्र राठौड़ की हार हुई। और यह हार उनके लिए इतना बड़ा सेटबैक बन गई, उसके बाद भी सोचा गया कि उन्हें शायद लोकसभा भेज दिया जाए। लेकिन यहां एक और गलती, शायद राजेंद्र राठौड़ से बहुत बड़ी राजनीतिक गलती हुई, और गलती यह हुई कि राहुल कसवा का टिकट कट गया भाजपा से। उसका सारा दारोमदार, उसका सारा दोष राजेंद्र राठौड़ पर डाल दिया गया या डल गया। और उसका असर यह हुआ कि कांग्रेस ने उस मौके को लपकते हुए राहुल कसवा को ना सिर्फ पार्टी में लिया बल्कि लोकसभा का टिकट दे दिया। उस दौरान भी राजेंद्र राठौड़ ने देवेंद्र झाझड़िया को ना सिर्फ टिकट दिलाया बल्कि पूरा चुनावी कमान भी खुद ने संभाली। लेकिन नतीजा राहुल कसबा का हार, जो पहले कभी नहीं हुई थी भाजपा में रहते हुए। राजेंद्र राठौड़ लगातार कोशिश करते रहे कि राहुल कसवा हार जाए। कसवा फैमिली के साथ में राजेंद्र राठौड़ की अदावत पूरे चूरू में किसी से छिपी हुई भी नहीं थी, लेकिन यह पासा भी उल्टा पड़ गया। और ना सिर्फ चूरू सीट पर भाजपा हारी, बल्कि राहुल कसवा का भाजपा से जाना, कांग्रेस में आना इतना प्रभावशाली रहा कि पूरा शेखावाटी भाजपा के हाथ से निकल गया। चूरू के साथ झुंझुनू और सीकर भी कांग्रेस की झोली में आ गिरी, इंडिया गठबंधन की झोली में आ गिरी। और इसका सारा दोष भी राजेंद्र राठौड़ के सिर चला गया। अब राजेंद्र राठौड़ 2 साल के बावजूद भाजपा में आज किसी पोजीशन में नहीं है। और पिछले दिनों उनका यह दर्द भी सार्वजनिक मंच पर निकल कर आया और उन्होंने कहा कि कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदारी की बात होती थी, आज हम कहीं नहीं हैं। यह दर्द उनका झलक कर आ गया। और यह बात आम जनता में भी है कि आखिरकार राजेंद्र राठौड़ का राजनीतिक
संन्यास का जो समय है क्या निर्वासित जिंदगी में निकलेगा या पार्टी उन्हें आने वाले समय में कहीं पार्टी में कोई मौका देगी, सरकार में कोई मौका देगी। ऐसी ही स्थिति सतीश पूनिया की है। सतीश पूनिया भाजपा के अध्यक्ष रहे प्रदेश के, और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस सरकार में उन्होंने आंदोलन भी किए, मुखर भी रहे, लेकिन ठीक चुनाव से पहले उनकी प्रदेशाध्यक्ष पद से विदाई क्या हुई और चुनावी हार क्या हुई, ये दोनों बातें सतीश पूनिया के लिए राजनीतिक सेटबैक जैसी रही। हालांकि वे हरियाणा भाजपा के प्रभारी बनाए गए और हरियाणा भाजपा के प्रभारी बनाए जाने के बाद भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार चुनाव भी जीता, लेकिन सतीश पूनिया को इसके बदले पारितोषिक के रूप में अभी तक पार्टी ने कुछ नहीं दिया। हालांकि चाहे राजेंद्र राठौड़ हो चाहे सतीश पूनिया हो, दोनों की चर्चा राज्यसभा चुनाव के लिए हुई, लेकिन उस समय दोनों ही नेताओं को राज्यसभा के लिए मौका नहीं मिला। और आज भी दोनों नेताओं के समर्थकों को इस बात का इंतजार है कि पार्टी दोनों नेताओं को बुलाएगी और कहीं ना कहीं सरकार में उन्हें उनके कद के अनुरूप पद मिलेगा। हालांकि सरकार में वे मंत्री नहीं बन सकते, लेकिन एक बोर्ड निगम के चेयरमैन बनने से कम इतना सम्मान तो हो जाता है कि उन्हें मंत्री पद जैसा रुतबा तो मिल जाता है, और उस रुतबे के साथ में नेता अपना बाकी का समय जो सरकार के साथ होता है वे आराम से बिता लेते हैं। समर्थकों को भी इस बात का संतोष होता है कि उनके नेताओं ने इतने साल पार्टी में रहकर काम किया, तो उसके बदले पार्टी ने उनकी चुनावी हार के बाद उन्हें कहीं ना कहीं सम्मान के स्वरूप यह पद तो दिए। लेकिन राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दोनों ही आज राजस्थान में घूमते हैं, उनके यदा कदा बयान भी आते हैं, भाषण भी आते हैं, लेकिन चूंकि पद नहीं है तो आज वह रुतबा और कार्यकर्ताओं की वह भीड़ उन्हें नहीं मिल पाती जिसकी उम्मीद वे कभी 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले करते होंगे। और राजनीति का यही रूप है। तीसरे नेता भी थे अरुण चतुर्वेदी, लेकिन वे वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने में कामयाब हुए, यानी कि उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बदले में पारितोषिक के रूप में उन्हें राज्य में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए आयोग का चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया आज भी बिना किसी पद के, हालांकि सतीश पूनिया हरियाणा भाजपा के प्रभारी तो हैं, लेकिन प्रभारी का पद क्या होता है ये राजनीतिक लोग अच्छी तरह से समझते हैं, और वे लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं जिनकी सत्ता आती है और जिन्हें सत्ता के शीर्ष में होना होता है, लेकिन वे किसी चुनावी हार की वजह से उस दौड़ से बिल्कुल बाहर ही नहीं हो जाते, बल्कि बिसरा दिए जाते हैं। आज सतीश पूनिया की स्थिति और राजेंद्र राठौड़ की स्थिति इससे कुछ ज्यादा जुदा नहीं है। ऐसे में समर्थकों को इंतजार है कि क्या पार्टी इन दोनों नेताओं को आने वाले समय में कहीं सम्मान स्वरूप लेकर आएगी, या फिर राजस्थान में सत्ता के जो बाकी 3 साल बचे हैं वह 3 साल इन दोनों नेताओं को इंतजार में बिताने होंगे और सोचना होगा कि क्या 2028 का विधानसभा चुनाव इनके लिए कोई सुनहरी किरण लेकर वापस लौटेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।